जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड का यानी हिंदी काव्य का जो दोहा शीर्षक पाठ है। और इसके रचनाकार कौन हैं? रहीम दास जी, कविवर रहीम दास जी के द्वारा यह पाठ रचित है। और इस पाठ का दोहा संख्या 13 जो कि इस प्रकार से है। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी, आँखिन को सुख होत। इस दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और इसके पहले मैंने आपको यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दोहा शीर्षक पाठ का दोहा संख्या 1 से लगाकर दोहा संख्या 12 तक की वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है। अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप वीडियो के माध्यम से आसानी से हिंदी अनुवाद यानी व्याख्या समझ पाओगे, और जो व्याख्या आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। और साथ ही साथ आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हिंदी काव्य का जो पहला पाठ है साखी शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार हैं कबीर दास जी, और जो अगला चैप्टर है मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली चैप्टर, इसके रचनाकार कौन है यानी मीराबाई जी के द्वारा यह रचित है। और आप सभी लोग क्या करेंगे, यदि आपको इनसे संबंधित यानी इन पाठों से संबंधित वीडियो देखना है या इनका आसानी से व्याख्या समझनी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, दोहा है कविवर रहीम दास जी का। इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो सबसे पहले किसी भी गद्यांश का या पद्यांश का जब हम संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को काले पेन से पहले लिख लिया जाता है। इस तरीके से यों रहीम मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसके बाद लास्ट के शब्दों को लिखा जाएगा सुख होत। काले पेन से आप इसी तरह से लिखिएगा जब आप अपनी नोट्स बनाइएगा, सुख होत हो जाएगा। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ। तो संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम दास जी हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जब भी आप संदर्भ परीक्षा में लिखिएगा, संदर्भ लिखने का सही तरीका आप जरूर जान लीजिए। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या क्या यहाँ पर आपको काले पेन से लिखना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा, के काव्यखंड भी काले पेन से, और में संकलित पाठ का नाम क्या है? दोहा। तो पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रचनाकार जो हैं कविवर रहीम दास जी हैं, तो इनका भी नाम आपको काले पेन से ही लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, या तो आप इस तरीके से संदर्भ लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है संदर्भ लिखने का इसी पाठ का, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो यदि आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आसान रहेगा, और या तो आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये भी सही है तरीका। अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, काले पेन से आप हेडिंग डाल देना प्रसंग। और प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र यानी जात की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र यानी जात की वृद्धि देखकर क्या होती है? बहुत प्रसन्नता होती है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यों रहीम सुख होत है, बढ़त देखी निज गोत। कविवर रहीम दास जी कहते
हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, ज्यों बड़री अखियां निरखी आँखिन को सुख होत। कविवर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी आँखिन को सुख होत। तो यहाँ पर आप लोग व्याख्या कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। काले पेन से आप हेडिंग डाल दीजिएगा व्याख्या, और इसके बाद क्या हो जाएगी व्याख्या आप लोग ध्यान देंगे कि यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी आँखिन को सुख होत। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे व्याख्या आपको कैसे लिखना है। काले पेन से आप हेडिंग डाल दीजिएगा व्याख्या, और क्या हो जाएगी व्याख्या। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे समग्र देखकर अपार सुख का अनुभव करता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या हो जाएगा इसकी व्याख्या कि यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी आँखिन को सुख होत। तो बिल्कुल आसान सी व्याख्या थी और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे काव्य सौंदर्य। काले पेन से आपको हेडिंग डालना है काव्य सौंदर्य। तो मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत किसका मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक अंतर किया गया है, यानी वितरण किया गया है, यानी चित्रण किया गया है। अगला बिंदु है भाषा। तो मैंने आपको बताया था कि कविवर रहीमदास जी के द्वारा रचित जितने भी दोहे हैं सभी दोहों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। अलंकार यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और छंद यहाँ पर कौन सा है, दोहा छंद है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा इसी पाठ का जो अंतिम दोहा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे रहीमन वो छे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोई भांति विपरीत। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे भी संबंधित वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।